राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्री जी की अद्भुत कृपा से हम श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। जैसे कि हम श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल हमने सुना था कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से, वे उनकी आज्ञा से वे काशी को छोड़ वृंदावन धाम को चले आए थे। अब वृंदावन की आज्ञा उन्हें मिली थी तो वो वृंदावन को आए। तो एक मास वो मथुरा रुके और वहाँ पे संतों का संग किया, भ्रमण किया, परंतु उनके हृदय को वो शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। तो वे मथुरा से वृंदावन जाने लग गए। क्या हुआ, वे यमुना के किनारे से जा रहे थे वृंदावन। वहाँ पे उनको दूर एक सघन कुंज नज़र आया जहाँ पे एक महात्मा बैठे हैं जो अपनी साधना में थे। वे गए, समाधि उन्हें लगी हुई थी। जैसे ही श्रीपाद जी ने उनका दर्शन किया, उन्हें नमन किया और देखा कि जो महात्मा है वे एक समाधि में है, जो कि बड़ी अद्भुत है, क्योंकि वो महात्मा ऐसी समाधि में थे जहाँ पर उनके नेत्रों से कभी अश्रु बह रहे हैं तो कभी वो हंस रहे हैं, कभी उनके जो चेहरे का मुखमंडल का भाव था वो कुछ कुछ क्षण में बदल रहा था। तो उन्हें बड़ा विचित्र लगा कि आखिर ये कौन सी समाधि है। मैंने जितनी समाधियाँ पढ़ी हैं, सुनी हैं, उनमें से ये समाधि मुझे लग नहीं रही है। आखिर ये कौन सी समाधि है, उनको जानने की इच्छा हुई। तो वे सोचे अभी मैं यहीं पे रहता हूँ, जब तक ये महात्मा अपने नेत्रों को खोल नहीं लेंगे, तब तक जब तक ये नेत्रों को खोल नहीं लेंगे और मैं इनसे पूछ नहीं लूँगा, तब तक मैं यहाँ से हटूँगा नहीं। तो प्रातः काल से वे आए थे, सायं काल हुई, धीरे धीरे उनके नेत्र खुलने लग गए। शाम को उन महात्मा के नेत्र खुले। अब जैसे ही नेत्र खुले, देखा कि सामने एक सन्यास वेश में भगवत धारण कोई खड़ा है, कोई महात्मा संत खड़ा है। तो वैसे ही वे महात्मा उतरे और उनको प्रणाम किया। फिर उन्होंने भी प्रणाम किया, श्रीपाद जी ने भी प्रणाम किया। फिर अब उनके बीच में परस्पर बातें शुरू हुई। उन्होंने पूछा, श्रीपाद जी ने कहा कि मैं काशी का एक महंत हूँ, मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के आज्ञा पर श्री वृंदावन धाम आया हूँ। मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे ये बताइए कि आप समाधि में मुझे नज़र आ रहे थे, परंतु मैंने आज तक जो भी समाधि देखी सुनी, वो मैंने आज तक जो भी समाधियाँ मैंने सुनी उसमें मैंने आपकी समाधि समझ नहीं पाई। आपकी कौन सी समाधि थी, मैं समझ नहीं पाया। तब जो संत थे वे थोड़े मुस्कुराए और कहे, देखो महात्मा, ये समाधि बहुत ही सुंदर समाधि है। इस समाधि का नाम है प्रेम समाधि। ये समाधि बड़े गिने चुनों को ही मिलती है। अब जब सुना श्रीपाद जी ने प्रेम समाधि, उनको मन आया कि ये प्रेम समाधि क्या होती है, इसे भी जानना चाहिए। तब वे पूछे ये क्या होता है। तब उन महात्मा संत ने उन्हें बड़े ब्रज की लीलाएं, बहुत गुप्त गुप्त चीज़ें उजागर करने की कोशिश करी, परंतु वे उन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वे समझ नहीं पाए थे। उन्हें लगता कि अगर ये है तो ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है। उनके मन में वो बात कट जा रही थी, वो उन बातों का विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो तभी उन्होंने महाप्रभु जी का श्री हरिवंश उनके मुख से सुना। तब उन्होंने पूछा, ये श्री हरिवंश आप कर रहे हैं, कौन है श्री हरिवंश। तब वे कहे, ये प्रसिद्ध आचार्य हैं, वृंदावन के आचार्य, जो कि प्रेम दाता हैं, सभी भक्तों को प्रेम प्रदान करते हैं। मैं उन्हीं का नाम जप रहा हूँ। तब जैसे ही ये सुना, तब पूछे कि ये महात्मा कहाँ मिलते हैं। तब बताए कि इस वक्त तो महाप्रभु जी
मानसरोवर पे होंगे। इस वक्त वो प्रिया प्रियतम को सेवा कर रहे होंगे। तब जैसे सुना, वे सोचे अब जाना चाहिए मानसरोवर, और फिर वहाँ से वे मानसरोवर जाने लग गए। जब तक वे मानसरोवर पहुँचते, तब तक में श्री हरिवंश महाप्रभु जी वहाँ से श्री जी की सारी सेवाएं कर श्री जी को शयन करवा कर वो वहाँ से लौट गए थे। अब जब मानसरोवर में श्रीपाद प्रबोधानंद जी पहुँचे, देखा कोई नहीं। वे समझ गए कि देर हो चुकी है, महाप्रभु जी अपनी सारी सेवाएं करके चले गए हैं। उनकी अनेक सेवाएं होती, वो चले गए हैं। अब वे सोचे यहीं रुकता हूँ, बड़ी सुंदर माधुर, यहाँ पे बहुत सुंदर वातावरण है, यहीं पे रुकता हूँ आज पूरी रात्रि। तो यही निश्चय कर वे वहीं पे बैठ गए और बैठे। देखा बहुत सुंदर सुंदर हवा चल रही हैं, पक्षियाँ को हल कर रही हैं, मंद मंद हवाएं, सुंदर सुंदर दृश्य देख रहे हैं। परंतु अभी प्रभु को परीक्षा करनी थी, उनकी परीक्षा लेनी थी श्रीपाद जी की, कि अभी ये जो हैं ये अभी परिपक्व हुए हैं कि नहीं। इसी की परीक्षा प्रभु को लेनी थी। तो क्या हुआ, जो इतनी सुंदर सुंदर हवाएं चल रही थी वो सब रुक गई और एक डरावना सा वातावरण हो गया, जहाँ पर कोयले कोकहल कर रही थी। सब डरावने दृश्य में परिवर्तित हो गया। कई सारे सिंहों की आवाज़ दहाड़ने लग गई। उसी सघन कुंज में, मानसरोवर में खूब सारे सिंहों की आवाज़ आने लग गई। सारी जो सांप हैं, सरपनियाँ हैं, सब उनको दिखने लग गए, फन उठाए हुए। सब काले काले घूम रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा श्रीपाद जी के हृदय में थोड़ा डर है, परंतु आज उन्होंने निश्चय किया है कि नहीं, मैं यहाँ से अभी नहीं लौटूंगा जब तक मुझे वो प्राप्त नहीं हो जाएगा। तब तक वे लौटे नहीं, वहीं पर अड़िग खड़े रहे, फिर बैठे रहे। फिर वहीं पर ऐसे सांप सिंह गर्जना कर ही रहे। वहीं पर जो काले बादल थे वो बरसने लग गए और खूब तेज से बारिश होने लग गई। पूरा जो वस्त्र है, पूरा बदन जो है श्रीपाद जी का भीग गया और ऐसी ही आवाज़ें चल रही थी। परंतु जब प्रभु ने परीक्षा ली तो देखा कि श्रीपाद जी के अभी निश्चय जो है वो एक दृढ़ है, वो परीक्षा में सफल हुए। अब ठाकुर जी लीला किए। धीरे धीरे वातावरण जो था वो ठीक होने लग गया। जो काले बादल थे वो छट गए और सुंदर सुंदर दृश्य होने लग गया। फिर से जो चिड़िया थी वो कोकोहल करने लग गई, कोयल बोलने लग गए, सुंदर सुंदर गौएं दिखने लग गई। बहुत माधुर्य दृश्य उन्हें नज़र आने लग गया। अब तो थोड़ा प्रिय प्रीतम खेलने भी लग गए। क्या हुआ, थोड़ा सा श्री जी के नूपुरों की आवाज़ आने लग गई, बहुत सुंदर महक आने लग गई, सुगंध आने लग गया। आहो हो, बड़ा अच्छा दृश्य होने लग गया। हर तरफ एक चमक ही चमक थी। पौधों में से गौओं की चलने की आवाज़ बड़ी प्रिय लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। परंतु ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। ठाकुर जी ने यह सोचा कि अभी इनको इतना बड़ा गुप्त रस देने का समय नहीं आया, क्योंकि इन्होंने अभी रसिकों का संग नहीं किया, और जब तक ये रसिकों का संग नहीं करेंगे तब तक ये इतना सुंदर रस कैसे प्राप्त होगा। तो जो सब हो रहा था सब रुक गया। जो नूपुरन की आवाज़ आ रही थी, सुंदर सुगंध आ रहा था, सब बंद हो गया। अब श्रीपाद जी बड़े दुखी हुए। उनको पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ, प्रिया प्रियतम हैं, और उन्हें थोड़ी थोड़ी अनुभवें भी हुई, परंतु उन्हें वो मिल नहीं पाया, वो दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए। अब उनका हृदय कलज उठा। अब उनका जो हृदय था वह विरह में व्याकुल होने लग गया कि मुझे दर्शन करने हैं, मुझे प्रिया प्रियतम के दर्शन करने हैं। अब
वे नेत्रों से अश्रु बहाने शुरू हो गए। तो अब वो बहुत विह्वल हो गए, रुदन करने लग गए और ऐसे ही इसी अवस्था में वे महात्मा के पास पहुँचे, जिनसे उन्हें हरिवंश जू के बारे में पता चला था। उन्हीं के पास पहुँचे और अब वे कहने लग गए, मुझे विश्वास हो गया है कि प्रिया प्रियतम हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अब मुझे उनको देखना है, अब मुझे उनके दर्शन करना है। अब मुझे श्री हरिवंश महाप्रभु से मिला दीजिए। और इसी को कहकर वो खूब रुदन करने लग गए। महात्मा ने जब श्रीपाद जी का ऐसी विह्वल दशा देखी तो वह अंदर से बहुत प्रसन्न हुए कि इन पर श्री जी ने बड़ी अति कृपा कर दी है, प्रिया जू ने इन पर बड़ी कृपा कर दी है। तो तभी उन महात्मा ने श्रीपाद जी को लिया और हरिवंश जू के पास लेके गए। वहाँ पर एक सेवक खड़ा था। उन सेवक से वे कहने लग गए, देखो ये काशी से एक महात्मा आए हैं, इनको हरिवंश जू से दीक्षा लेनी है, इनको हरिवंश जू का सानिध्य चाहिए। तब सेवक जी कहे, ठीक है, मैं भी अंदर जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वे जैसा कहेंगे मैं वही बात लेके आता हूँ। तब वे सेवक गया और हरिवंश जू महाराज जी के पास पहुँचा और बताया सारी कि काशी से एक ऐसे महात्मा आए हैं, उनको आपके दर्शन करने हैं। जब हरिवंश जू ने श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी के बारे में श्रवण किया, वे समझ गए कि प्रिया जू ने अति कृपा करके अपनी एक नई सखी बुला ली है। और तब उन्होंने अपने हाथ में श्री जी की प्रसादी माला, लाल वस्त्र और प्रसाद के फल सब उनके समक्ष लेके गए, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी के पास लेके गए और फिर उनसे उनकी भेंट हुई। जैसे ही श्रीपाद ने हरिवंश जू के दर्शन किए, वो तो दर्शन करते ही निहाल हो गए थे। उनके रूप, सौंदर्य, गौण वर्ण उस पर निहाल हो गए। और तब हरिवंश जू ने जब उनके इस रूप को देखा, श्रीपाद जी को देखा कि इनके अंदर सच में आसक्ति है ठाकुर जी को प्राप्त करने की, श्री प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने की, तो तब उन्होंने श्रीपाद का हाथ पकड़ा। और जैसे हाथ पकड़ा तो समझ लो कि अब श्री जी उनकी हो चुकी, अब श्री जी उनको प्राप्त हो चुकी। और हाथ पकड़ के वे अपने श्री जी के सामने लेकर आए और बैठा दिया। अब जैसे ही श्रीपाद बैठे, उनके चिंतन में आने लग गया कि स्वयं श्री हरिवंश महाप्रभु जी लाल जू की बांसुरी बने उनके अधरों पर हैं और वही शोभा को श्रीपाद निहार रहे हैं, देख रहे हैं। उनके कर्म कमलों में श्री हरिवंश जू हैं। जैसे देख रहे हैं, देख के सब वर्णन कर रहे हैं और सब पूरा श्री हरिवंश जू का गुण गायन कर रहे हैं। जब जब वे गुण गायन करते तो एक अलग सा सुंदर सा अनुभूति होती उन्हें। जब हरिवंश महाप्रभु जी ने श्रीपाद जी की ऐसी लगन देखी, ऐसा देखा, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी कृपा दृष्टि की और उन्होंने उस गुप्त रस से उन्हें भिन्न ना रखकर उन्हें सब प्रदान कर दिया। उन्होंने कृपा की और वैसे ही श्रीपाद श्री श्यामा श्याम की उन नित्य लीला में चले गए, यानी कि उनको लीला में प्रवेश मिल गया। अब वे लीला में मुग्ध रहने लग गए। हरिवंश जू ने ऐसी कृपा की कि अब लीला में मुक्त रहने लग गए और उन्होंने उसी लीला के दौरान हरिवंश जू की कृपा प्राप्त हुई। आगे चल के उनके 100 शतक उन्होंने 100 शतक लिखे, यानी कि 10,000 श्लोक उन्होंने लिखे, जिसको आज हम सभी जन जानते हैं। चैतन्य चरितामृत और राधा सुधा निधि, वृंदावन महिमा, ऐसे अनेक ग्रंथ उनके द्वारा रचित हुए हैं जिनमें वे श्लोक पाए जाते हैं। ऐसे श्रीपाद जी का पूरा जीवन और उन पर चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हुई, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा हुई।
ऐसे श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी हुए। ऐसे समय चलते चलते वो शिवप्रिया प्रियतम की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। उसका सन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार हमने श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी के सुंदर से चरित्र को श्रवण पान किया। श्री जी ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखें और इतने सुंदर भक्तों के पावन चरित्र को हम श्रवण करते रहें और उन भक्तों के उन प्रेम रस जो उन्होंने प्राप्त किया उनके एक छिट्टा भी हम पर पड़ता रहे, यही हम उन भक्तों से निवेदन करेंगे। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।